वो कौन लोग हैं जो सीबीआई की बिल्डिंग से ही अब सबूत मिटाने पर उतर आए हैं? साथ ही जैसे ही सीबीआई की बिल्डिंग ने अफसर अली खान पर हाथ रखा, 24 घंटे के अंतराल सीबीआई की बिल्डिंग पर हमला होना शुरू हो गया। कोलकाता केस में अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। इससे पहले संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सीबीआई ने अफसर अली खान पर हाथ रखा, जिसके बाद से अब कई सारे सवाल सामने आ चुके हैं। साथ ही ममता बनर्जी का जिक्र अब इस केस में सबसे ज्यादा होने लगा है। इस पूरे टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, कोलकाता केस में सीबीआई ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों के नाम ऑलरेडी सभी जानते हैं, लेकिन बाकी के लोगों के बारे में आप बताइए। 2 लोगों का नाम तो देखिए नंदिनी, सबको पता है, संजय राय और संदीप घोष। लेकिन तीसरा आरोपी है विप्लव सिंह, जिसके पिता उसी कॉलेज में थे। हम लोगों ने बताया भी था कुछ दिन पहले, और वो वहां पे जाकर घोटाला करने लगा था, मतलब संदीप घोष का साथ देने लगा था। चौथा आरोपी उसी का दोस्त सुमन हाजरा है, और 5वां आरोपी जो है वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसका नाम आपने लिया, अफसर अली खान। वो इतना बड़ा रसूखदार है कि सीबीआई उसे जैसे ही पकड़ती है, उसके 24 घंटे बाद सीबीआई के ऑफिस के आसपास ऐसा माहौल बन जाता है। सीबीआई के ऑफिस के आसपास क्या कहिए कि सीबीआई जिस बिल्डिंग में सबूत रखी है वहां तक लोग पहुंच जाते हैं। ये तो एक तरीके की साजिश लगती है। अफसर अली खान का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है अभिषेक। जब से अफसर अली खान के कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं, उन वीडियो का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले अफसर अली खान है कौन? कहने को अफसर अली खान संदीप घोष का बाउंसर है, एक शब्द में। लेकिन इसका जो मतलब इसके बारे में जानकारी है वो सिर्फ इतनी अगर दे देते हैं ना आप, तो ये बहुत छोटा होगा इसके बारे में बताना। अब ये है कौन, मैं बताता हूं आपको विस्तार से। वहां एक जगह है बंगाल में, बेलागछिया, वहीं का रहने वाला है, बताया जाता है ये। वहां एक टीएमसी के नेता है, वहां से विधायक हैं अतीन घोष, उनका करीबी कहा जाता है। और कहते हैं अतीन घोष के कहने पर ही ममता बनर्जी ने बाकायदा इसको आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बतौर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी रखा था। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही थी, वो वीडियो दर्शकों को देखना चाहिए। जो ये बहस कर रहा है, जो सामने बैठे हैं कुर्सी पर, उनका नाम है मानस बंदोपाध्याय। वो उसी कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई है। लेकिन ये तब प्रिंसिपल नहीं थे, ये 1 साल पहले प्रिंसिपल थे। तो जब उनकी नियुक्ति होती है, ये वीडियो उसी टाइम का है, जब उनकी नियुक्ति होती है तो 1 हफ्ते के आसपास ये उस कॉलेज में जाता है। अब कोई भी कॉलेज में बिना किसी स्टाफ के अगर किसी को देखेगा कोई प्रिंसिपल, तो टोकेगा। वो उसको टोकते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो भाई, वहीं की भाषा में पूछते हैं उससे, तो वो कहता है अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। बोलते हैं ड्रेस कहां है, वो कहता है ड्रेस नहीं है। उसके बाद वो जो बोलता है वो अपने आप में, मतलब दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि एक इस तरीके का आदमी, असगर अली खान टाइप, वो ये कहता है कि दीदी से बात कर लो। अब वो बंदोपाध्याय सोचते हैं दीदी कौन, पूरा देश जान रहा है दीदी मतलब ममता दीदी, लेकिन वो फिर भी कंफर्म करने के लिए पूछते हैं तो कहता है सीएम दीदी, दीदी तो एक ही है। अब बताओ कि एक हॉस्पिटल की निगरानी के लिए असगर अली खान टाइप लोगों को ममता बनर्जी जैसे लोगों ने क्यों भेजा है? अगर ममता ने नहीं भेजा है, मान लीजिए वो ममता का नाम भी ले रहा है, तो हो सकता है ममता के किसी करीबी ने भेजा है। जिस तरह से अभी मैंने बोला कि अफसर अली खान पर हाथ रखते ही सीबीआई की बिल्डिंग में हमला हुआ अभिषेक, और साथ ही जो वायरल वीडियो में आपने बताया कि वो कह रहे हैं दीदी से बात कर लो, सीधा अंदर घुसते ही सीबीआई ने जहां सबूत रख रखे हैं, जिस बिल्डिंग से वो सबूत रखकर सभी से पूछताछ कर रही है, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वहां से सबूत मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? नंदनी, ये जब तस्वीर हमने देखी, वहां से जब खबर आई कोलकाता से कि निजाम पैलेस जहां पे सीबीआई रुकी हुई है, मतलब सीबीआई ने जहां सबूत वगैरह रखे हैं, जहां से वो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन को, पूरी जांच वहीं से चल रही है, उसी के पास एक बिल्डिंग है। खबर आती है कोलकाता से कि निजाम पैलेस बिल्डिंग में आग लग गई। अब ये कोई साधारण बात तो है नहीं। देखिए, कहने को जैसे बिहार सचिवालय में कई बार ऐसी घटनाएं हुई और कई सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिले बाद में, तो जांच के दौरान जब इस तरीके की बातें होती है तो सवाल ये उठते हैं कि सबूत मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये वही बंगाल है जहां ईडी पे हमला होता है। तो फिर सीबीआई इस बार काफी सुरक्षित तरीके से गई है, काफी अच्छे तरीके से प्लान करके ये लोग गए हैं ताकि किसी भी अधिकारी को कोई छू ना पाए। लेकिन जब इस तरीके की घटना किसी बिल्डिंग में होगी, वो भी वहां, ये सीधे तौर पे सीबीआई पे हमला हम नहीं कह सकते, लेकिन
जब इस तरीके की घटना होगी, जहां पे आपने सबूत रखे हैं, जहां से आप पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उसके आसपास अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे कि सीबीआई पर क्या दबाव बनाने की कोशिश है। अब तक आप सोचिए, संजय रॉय पकड़ा गया, कोई परेशानी नहीं हुई किसी को। संदीप घोष इतने ड्रामे के बाद पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अफसर अली खान पकड़ा जैसे ही जाता है, 5 गिरफ्तारी की बात जैसे ही सामने आती है, इस सीबीआई बिल्डिंग में ये कहानी कैसे शुरू हो जाती है? क्या वहां के कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले? जी बिल्कुल। और जिस तरह से सीबीआई की बिल्डिंग पे हमले होने की बात आई और उसके बाद अब जैसे कि जब कोलकाता में ये एक जघन्य अपराध हुआ था, उसके बाद से एक बड़ा आपने देखा होगा, एक इतनी भीड़, ट्रकों में भर भर के लोग आते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट होना जो है वो शुरू हो जाता है। सवाल वहीं से खड़ा हो जाता है कि सबसे पहले तो घटना हुई अभिषेक, उसके बाद एक बड़ा इतनी ज्यादा भीड़ आती है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद से अफसर अली खान पर हाथ रख दिया तो सीबीआई की बिल्डिंग से ऐसी खबरें आ जाती हैं। मेरा ये सवाल है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस समय कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही विशेष सिक्योरिटी की बात हो रही है। तमाम तरह के हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं कि कोलकाता में एक ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, तमाम तरह के सरकारी अस्पताल है, लेकिन आरजीकर अस्पताल के लिए ही क्यों विशेष सुरक्षा हो रही है? अगर आपको सुरक्षा में रखना ही है तो आप उस क्राइम सीन को रखते, लेकिन ऐसा क्या उस कॉलेज के अंदर है जो उस कॉलेज को इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी बढ़ाई गई। वहां बंगाल पुलिस की तैनाती नहीं है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, और अब वहां पे सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत थी घटना के बाद। लेकिन जो वीडियो अफसर अली खान का आया है, जिसमें वो अपने आप को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी बता रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हॉस्पिटल पे निगरानी रखने के लिए था, नए प्रिंसिपल पे निगरानी रखने के लिए था, सवाल इस बात का है कि उस वक्त जब उस कॉलेज में कोई घटना नहीं हुई थी तो विशेष सुरक्षा की जरूरत क्यों थी हॉस्पिटल को? आखिर लोग अलग से भेजे जाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ तो ममता दीदी मुख्यमंत्री होकर अपराजिता बिल लाती हैं न्याय दिलवाने के लिए, वो आज ही सदन में बिल पेश करके कहती हैं कि बेटियों को न्याय मिलेगा, और दूसरी तरफ अफसर अली खान जैसे पाले लोग जो इस तरीके के वारदात को अंजाम देते हैं। मतलब कहिए कि सीबीआई ने अगर उनको उठाया, संदीप घोष को जैसे आर्थिक वित्तीय अनियमितता के मामले में उठाया, इस केस से कनेक्शन कब जुड़ेगा, क्या होगा, वो बात की बात है। अफसर अली खान जैसे लोगों को अगर सीबीआई उठाती है इस केस से जोड़कर, तो आप समझिए कि तार कितने बड़े जुड़े हुए हैं। आखिर अस्पताल में, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसा क्या चल रहा था कि नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई और उसके बाद ममता बनर्जी की ओर से या फिर वहां के लोगों की ओर से, उनके करीबियों की ओर से एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया गया जो ना उसका स्टाफ था, ना वहां पे उसकी कोई जरूरत थी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से तमाम तरह के जो है क्लू निकल करके आ रहे हैं, साथ ही सीबीआई के हाथ अभी तक भी कुछ नहीं कह सकते अभिषेक की कोई ऐसा क्लू लगा है। हालांकि बहुत हैरानी की बात है कि जहां सीबीआई चंद मिनटों में या कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्तों में केस सुलझा लेती, अभी तक उसे यही क्लियर नहीं हो पाया कि कोलकाता केस का मेन आरोपी कौन है, क्योंकि लगातार इतने सारे नाम निकल करके आ रहे हैं कि खुद सीबीआई भी कंफ्यूज हो गई है। खैर, अफसर अली खान इस समय जो है सीबीआई की गिरफ्त में है, और अब सवाल यहां फिर से खड़ा होता है कि अब जब सीबीआई की रडार पर अफसर अली खान आ चुका है तो अब वो कौन से बड़े राज खोलेगा? क्योंकि जिस तरह से एक वीडियो, हालांकि वो वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक धाकड़ तरीके से मैं कहूंगी वो अंदर घुसता है और कहता है कि आप दीदी से बात कर लीजिए, ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं।